आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और अब समाचार विस्तार से। 4 वर्षीय नाबालिग से दुराचार करने के प्रयास का मामला गंज थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। गंज थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पड़ोसी है और उसे 376 और पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह का पूरा मामला है जो दुष्कर्म का प्रयास किया। एक छोटी बच्ची लगभग जिसकी उम्र 4 साल है, उसके साथ पड़ोस के किसी युवक द्वारा गलत कार्य करने का प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी को भी डिटेन कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। लगभग जो आरोपी है कहाँ का? आरोपी लगभग 28-30 वर्ष का है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? मुकदमा अभी पॉक्सो एक्ट है और चूँकि SC/ST एक्ट भी है और साथ में धारा जो 376/511 में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी जानकार है? हाँ, उसके आस पड़ोस से संबंधित है तो जानते हैं उसे। एक ही आरोपी था और CO दरगाह साहब का मेरे पास फ़ोन आया था। जो भी मामले का संज्ञान उन्होंने लिया था, उस मामले के लिए उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं वहाँ जाऊँ घटनास्थल पर, जहाँ पर भी जिस भी पीड़िता बच्ची के साथ जो भी चीज़ हुई मैं बात करके आई। 4 साल की बच्ची है साहब, उसके साथ जो भी दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ है, यह पुलिस की मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बहुत अलर्टनेस रही, जागरूकता रही, सचेत रही पुलिस कि उन्होंने समय पे सारी कार्रवाई कर ली और घटनास्थल पर भी तुरंत पहुँच गए वो लोग और उन्होंने सारी बात कर ली। तो बच्ची की मम्मी से मैं मिलकर आई हूँ, बच्ची से मिलकर आई हूँ, बच्ची से बात करी है। बच्ची बाकायदा बता रही है कि बच्ची के साथ क्या हुआ और बच्ची की माँ ने भी बहुत जल्दी से जब उससे बच्ची की माँ को जब बच्ची नहीं मिली अपने घर पर, तो बच्ची की माँ ने भी तुरंत प्रभाव से आसपास खबर ली, पता चला और बच्ची वहाँ गई। बच्ची की माँ वहाँ गई और बच्ची को ढूंढा उन्होंने और बच्ची मिली भी। और बच्ची जिस हालत में मिली बच्ची की माँ ने बता दिया था मुझे। तो सबूत तो सारे यही हैं और जो भी चीज़ है बस। अभी बालिका की स्थिति किस तरीके से है, मतलब किस हालत में बालिका वो जो बच्ची? बालिका अभी स्वस्थ है, बात कर रही है, अच्छे से बोल रही है, ऐसा नहीं है। पर बालिका बता रही है कि बालिका ने जो भी महसूस किया, जो भी चीज़ उसके साथ हुई। देखिए 4 साल की बच्ची बहुत मासूम है, उसके साथ ज़्यादा प्रश्न करना भी सही नहीं है, लेकिन बच्ची ने इशारे से बता दिया। अपनी माँ को कल रात को ही बता दिया था उसने। वो जो मैंने जो बात करी है वहाँ पर, उससे यही पता चला कि आना जाना तो था उसका घर पे, लेकिन माँ राखी पर आई हुई थी यहाँ पर और राखी का त्यौहार मनाने आई थी और कल वापस अपने ससुराल जा रही थी और कल की ये घटना है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि 2 दिन आप यहाँ रहे तो क्या वो लड़का इर्द गिर्द घूमा था? बोले नहीं घूमा था, मिला भी नहीं था वो। और वो जो भी है वो तो आगे आपको पुलिस बताएगी सारी चीज़ें, लेकिन हाँ बच्ची से मैं मिलकर आई हूँ और ये दरगाह CO की सजगता रही, अवेयरनेस रही, संवेदनशीलता रही बच्चियों के प्रति कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और मुझे बुलाया, मुझे ये मेरे नोटिस में डाला कि बच्ची के साथ ये चीज़ हुई है, तो मैडम हम चाहते हैं कि आप यहाँ चलें। पुलिस मित्र टीम ने पुष्कर में अपने परिजनों से बिछड़ गई महिला को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलाया। इस संबंध में परिवार के लोगों ने पुलिस मित्र टीम का आभार प्रकट किया। बारह जिले से रामदेवरा तीर्थ यात्रा करने के लिए यात्रियों का एक जत्था मोटरसाइकिलों पर निकला था, जो कि आज पुष्कर पहुँचे और ये सब मोटरसाइकिल सवार स्थानीय जो ब्रह्म घाट है वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे और वहीं स्नान के बाद में एक महिला जिसका नाम प्रमिला बताया गया, वो अपने परिजनों से बिछड़ गई। परिजन इसे मार्केट में और आसपास के स्थानों पर जब ढूंढ रहे थे, तभी पुलिस मित्र अजय नाथ की नज़र महिला के परिजनों पर पड़ी और ये पूरा वाक़या सामने आया, जिसकी सूचना थानाधिकारी श्री महावीर शर्मा जी को दी गई और महावीर शर्मा जी के निर्देशन में ही पुलिस मित्र के 20 वॉलंटियर्स ने मिलकर महिला को कुछ ही मिनटों के अंदर कोटा घाट से ढूंढ कर निकाल दिया और परिजनों को सपोर्ट कर जा रहे थे। हम पुष्कर आए थे। पुष्कर नहाने के बाद क्या है, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। पंचर होने के बाद हम पंचर निकलाने गए थे और दूल्हे के साथ बिठाती थी, जो क्या है बीच में उतर गई थी।
पीछे रह गए थी सर। जी पुलिस में कंप्लेन करी थी, जो मिल भी गए थे। फिर हमारी पुलिस लोगों से सहायता के लिए भीख मांग रहे 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। रामगंज थाना क्षेत्र का ही ये वीडियो जो है बताया जा रहा है। जो लोग इसमें जो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष के साथ जो मारपीट कर रहे हैं, वो रामगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लगभग 5 जो है लड़कों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक बार हम आपको वो पूरा वीडियो बताते हैं। भैया भैया सुनो, इतना रहने दो यार। मेरे वीडियो में इसका वीडियो है मेरे पास, देख लो। हाँ इसी का आईडी दिखा, आईडी दिखा। गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी, गरीब आदमी है ना। सर एक जो है वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है सर, किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने कर दी? 20 तारीख को मेरी जानकारी में एक सोशल मीडिया के मार्फत वीडियो आया था, जिसमें एक फ़कीर के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही थी। इस वीडियो से ज्ञात हुआ कि ये जो मारपीट करने वाला व्यक्ति ये थाना क्षेत्र का रहने वाला है। क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट या घटना की इतला थाने पर प्राप्त नहीं हुई थी, इस वीडियो के आधार पर ही मेरे द्वारा एएसआई साहब को जाँच सुपुर्द की गई। इस जाँच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि ये ललित शर्मा नाम का व्यक्ति था, जिसने ये मारपीट की थी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जिस पर उसी दिन ललित शर्मा को हिरासत में ले लिया गया था। उससे पूछताछ करके उसके अन्य साथियों के बारे में भी पता कर अगले दिन 4 अन्य व्यक्तियों को भी इस प्रकरण में हिरासत में लिया था। कुल 5 व्यक्तियों को न्यायालय में पेश किया था। ललित शर्मा कौन है और वीडियो जो मारपीट हो रही है कारण क्या है मारपीट का? ये ललित शर्मा चंद्रप्रदाई में ही रहने वाला एक व्यक्ति है जी। और मारपीट के कारण जो कि वीडियो में भी और इनसे पूछताछ में भी इन्होंने बताया है कि इनको ऐसी कोई जानकारी मिली थी कि ये पिछले कहीं इलाके में जहाँ भीख मांग रहे थे उस दौरान इन्होंने कोई वारदात की है और यहाँ भी भीख मांगने के दौरान कोई वारदात कर सकते हैं, उसको लेकर इन्होंने इनके साथ ही मारपीट की थी। पाकिस्तान भेजने की बात है। पाकिस्तान भेजने की भी ये लोग बात कर रहे हैं, मारपीट। हाँ, उसमें मारपीट के दौरान वीडियो में ये शब्द भी आए हैं कि आपको भीख मांगनी है तो आप पाकिस्तान जाके मांगो। जोधपुर से जयपुर जाते समय राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट का बाईपास पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें मालाओं से लाद दिया। जिस तरीके से पब्लिक ने उनको घेर लिया है, आगे नहीं आने दिया जा रहा है। भीड़ इतनी तेज और इतनी उग्र है, देखते ही बनते जिस तरीके से धक्का दुम्मी यहाँ पर हो रही है। मीडिया कर्मियों को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिशें करी, अभी भी यात्रा निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद की। सवाल ये है कि आशीर्वाद किस बात का चाहिए? आपने पेट्रोल डीजल को कर दिया 100 रुपये लीटर, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का है। भैया कोरोना में इतने लाखों लोगों की मौत हुई है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बेरोजगारी है और त्राही मची हुई है। मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो और खासकर किसान, इन सब लोगों को आपने परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। ऊपर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये समझ से परे है। और जो कृषि कानून के खिलाफ देश का किसान आंदोलित है, उसका समाधान करने की कोई चिंता सरकार को है नहीं। तो भाजपा से लोग पीड़ित है, परेशान है। इसका परिणाम आपको दिखेगा पंचायत चुनाव में भी, और आने वाले कुछ महीनों के बाद जब अनेक राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी बीजेपी की जाना है। सर, अफगानिस्तान में जो मैटर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई? देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ भारत सरकार को पहले तो नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए जो काम करना चाहिए उसमें गति लानी चाहिए। और ये बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि
दक्षिण एशिया में इसका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और आने वाले भविष्य में जो चुनौती आएगी उसका पहले से ही आकलन करके तैयारी करनी चाहिए। और जो पश्चिमी मुल्क हैं उनसे संवाद करने के बाद अपने पूरे जो साउथ एशिया का जो जियोपॉलिटिकल मैप है उस पर बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। देश हित में अगर कुछ काम हो। नवाब का बेड़ा स्थित एक पुरानी पानी की टंकी का जर्जर हिस्सा टूटकर नीचे काम कर रहे सफाई कर्मचारियों पर आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। पानी की टंकी व्यापारी एसोसिएशन का सदस्य रामख्यानी। ये एक बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन पानी टंकी है जो कि यहाँ स्थित है। ये करीब 100 से 150 साल पुरानी है। इससे क्या कंटिन्यूस लोहे के टुकड़े गिरते रहते हैं। हमने इसकी लिखित शिकायत 26/12/2019 को निगम में, कलेक्ट्रेट में, सहायक अभियंता को और आयुक्त को चारों को दी थी। इसकी हमारे पास रिसीप्ट कॉपी आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने हमें रिसीप्ट दी थी सबकी कॉपियाँ, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे इनकी कोई सुध नहीं ली गई। इससे कंटिन्यू लोहे के टुकड़े गिरते रहते हैं। हमने मौखिक रूप से बहुत बार बोला, लिखित में भी दिया गया, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक बहुत बड़ी जनहानि हो गई। हमारे पड़ोस के सहायक सफाई कर्मचारी थे सुभाष रील, उनके साथ जनहानि हो गई। उनके सर पे आगे लोहे का टुकड़ा गिरा और वो बहुत गंभीर अवस्था में घायल हो गए। उन्हें पड़ोस के कुछ लोगों ने जेएलएम पहुंचाया, जहाँ पे उनका शाम को 5 बजे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला है। अभी वो बेसुध अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। प्रशासन को बहुत बार चेताया गया, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उसकी लिखित में कॉपियाँ हमारे लेटर पैड पे दी गई विभागों को, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, जिससे हटाया जाए। आगे कोई जनहानि और नहीं और किसी के साथ नहीं हो। एक जनहानि तो आज हो गई, पर आइंदा कोई आगे कोई जनहानि किसी के साथ भी नहीं हो। प्रशासन बहुत जल्द से जल्द इसकी सुध ले। इसके लिए हमने वार्ड पार्षद विक्रम दंबोल जी को, भारतीय जनता जी को बोला है। अब देखिए, अब विक्रम जी ने आश्वस्त किया है कि वो आज ही इसकी कार्रवाई करेंगे। अब देखो आगे क्या होता है। आपके माध्यम से हम आज जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रशासन सचेत हो जाए और इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसका जल्द से जल्द समाधान करे हमारा। ये देखिए, काफ़ी साल पुरानी सर्टिफिकेट हो रही है टंकी पानी की लोहे की जो बनी हुई है। हमने पहले भी इसके लिए ज्ञापन दिया था महापौर जी को, और यहाँ के जो व्यापारी संघ द्वारा जिनका एसोसिएशन बना हुआ है उन्होंने भी कई बार इसका ज्ञापन कलेक्टर में भी दिया है, नगर निगम में भी दिया है, पीडब्ल्यू में भी दिया है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। प्रशासन बिल्कुल सो रहा है। लेकिन फिर अब आज हादसा हुआ है। अस्थायी कर्मचारी, नगर निगम का सफाई कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, उसके सिर पर आज ये लोहे का टुकड़ा गिरा। कम से 4 से 5 किलो का एक टुकड़ा है। अभी वो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय नेहरू में एडमिट है। उनका डॉक्टर ने भी बोला है कि उनका ऑपरेशन किया जाएगा शाम को। ये नवाब का बेड़ा पानी की टंकी स्थित अभी हटाने के लिए प्रशासन में, नगर निगम में महापौर जी से भी बात की थी। उन्होंने पूरी तैयारी करवा दी है। क्रेन वगैरह और गैस पाइप कटिंग के लिए सब कुछ पूरी व्यवस्था करवा दी है। लेकिन अब इंतजार टाटा पावर वालों का है, तो आवे मौके पर ये वायर जो लगे हुए हैं ऊपर, ये सारे हटवाने हैं। मुहर्रम के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के जानिब से चिश्तिया शादी हॉल खादिम मोहल्ले में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बड़ा ही मुतरक दिन है कि आप आशिकान इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ हाजिर होकर बारगाह इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम में अपना खून का नजराना पेश किया। तो काफ़ी तादाद में लोगों ने बड़ी जोश व खोश के साथ अपना खून डोनेट किया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए अपने सारे घराने को कुर्बान कर दिया और उम्मत मोहम्मद को ज़िंदा कर दिया, बल्कि पूरी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया। ये इमाम हुसैन का करम है कि आज उनके चाहने वाले करोड़ों करोड़ दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले काफ़ी लोग, काफ़ी तादाद में बच्चे आए और बड़ी खुशी से नज़राना पेश किया। और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला पतफैल इमाम मुकाम इनकी खिदमत को, इनके नज़राना कबूल फरमा ले और इनका मैं तो बख्शिश का सिला बना दे और हमेशा इनको हिम्मत और ताकत अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए कि हमेशा हर माज में आकर के ये इमाम अल मुकाम वली अल्लाह के लिए अपना नज़राना पेश करते रहें। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। और वैसे देखिए वाली बात है,
खून दो ज़िंदगी दो। एक शख्स की जान बचाना मतलब पूरी कायनात की जान बचाना, ये तो इस्लाम का ऐलान है। देखिए, ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान का सांप्रदायिक सौहार्द ख़त्म होता जा रहा है। कर्नल हामिनी ये पिछले 7 साल से हो रहा है, अजमेर में भी हुआ, तो आज ब्लड ग्रुप का हम खुद्दाम ख्वाजा हुजूर का इमाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उनके सामने भी शिकायत दर्ज कर दी जो अजमेर में मॉब लिंचिंग हुई है रामगंज थाने में। और सुबह रामगंज थाने के SHO साहब नेगी साहब को भी मैंने वॉइस मैसेज दिया था, तो उन्होंने भी फिर पलट के फ़ोन किया और कहा कि उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हो गई है 20 तारीख को। तो ये तमाम बातें हमने कर दी गई हैं और ये तो माहौल ख़राब हो ही चुका है और इसके ज़िम्मेदार जो है ऊपर बैठे पोलराइजेशन कर रहे हैं। और एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ हुजूर गईमास के खादिम, हमने अजमेर में जो मॉब लिंचिंग हुई उसका प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया सिटी मजिस्ट्रेट से, FIR भी लॉन्च हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर वैशाली नगर में चिन्हित भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे करने की शिकायत की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर वैशाली नगर में चिन्हित भूमि की समस्या से अवगत कराया। संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा कि यह भूमि अंबेडकर भवन के लिए चयनित की गई है, लेकिन कुछ भू माफियाओं द्वारा इस पर कब्जा करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर मांग नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर हमने नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव जी को ज्ञापन दिया है और उनसे हमने मांग करी थी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भवन के नाम से ज़मीन 40 सालों से वो ज़मीन पड़ी है, उस पर हमें आश्वस्त कर रखा था मौखिक रूप से कि वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भवन बनाया जाएगा। और अभी कुछ भूमाफिया और निगम के कुछ अधिकारी हैं, वो मिलीभगत करके उस ज़मीन को खुदबद करने पर लगे हुए हैं। अभी ये लोग कहते हैं कि उसको नीलामी करेंगे। 2017 में मैंने लेटर दिया था वसुंधरा राजे जी को, तब इन्होंने मुझे कहा था उसमें 608 से 614 प्लॉट अलॉट कर दिए। अब ये 14 तारीख को अखबार भास्कर में निकलवाते हैं कि हम उसकी नीलामी करेंगे। मतलब ये इस तरीके से आम पब्लिक को गुमराह करके उसको खुदबद करने में लगे हुए हैं ज़मीन को, जबकि वो अम्बेडकर जी के नाम ज़मीन है। पूरा दलित समाज आज ज्ञापन देना है और हमने 7 अल्टीमेटम दिया CO साहब का कि अगर वो ज़मीन में ऑक्शन करने की कार्रवाई करी या अगर किसी को नाम अलॉट करने की कोशिश की तो पूरा दलित समाज उग्र आंदोलन करेगा। और अगला हमारा पड़ाव CM हाउस सिविल लाइन में घेराव होगा और उस ज़मीन पर अगर कोई भी आता है तो हम लोग किसी को आने नहीं देंगे। निगम से हमारी यही मांग है कि आप लोग अगर कोई प्रक्रिया कर रहे हो कि वहाँ ऑक्शन की करना चाहते हो या किसी भूमाफिया को देना चाहे तो आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो दलित समाज जो अंजाम होगा वो प्रशासन या नगर निगम जिम्मेदार होगा। जमीन आपकी ये 84 आवास रोड वैशाली नगर रामापीर कॉलोनी में है, खसरा नंबर 2255 है। पिछले 40 सालों से वो पड़ी है। वहाँ दलित समाज के 25-30 परिवार केबिन में लगाते थे, लेकिन 9 तारीख को दलित आदिवासी दिवस जब छुट्टी थी उस दिन नगर निगम के अधिकारी रूपाराम चौधरी, योगेंद्र शेखावत, ये लोग आके ज़बरदस्ती केबिनों को तोड़ के जाते हैं कि इनका हमारे दलित समाज के लोगों का सामान भर के ले जाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान भरा जाता है। आज इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। आप वहाँ जाके स्थिति देखो, ये बाहर वहाँ बैठ के फुटपाथ पे कमा रहे हैं। मतलब ये परिवार ने एक जनों के घर में 10 जनों का परिवार है, तो अपना परिवार पाले नहीं या दलित समाज को जीने का हक नहीं है। मतलब हर समाज के महापुरुष का हर कॉलोनी गली में भवन बना हुआ है, तो क्या बाबा साहब का भवन बनने का अधिकार नहीं है? वो संविधान निर्माता है, हर समाज हर जगह उनका मान सम्मान है। तो ये नगर निगम कुछ भूमाफियों के साथ मिलकर क्यों बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है? चालिया महोत्सव का समापन संत श्री स्वरूपदास उदासीन महाराज के संरक्षण में किया गया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया गया। चालीहो महोत्सव का समापन संत श्री स्वरूपदास उदासीन जी के संरक्षण में आयोजित किया गया। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए साथ ही इष्ट देव झूलेलाल भगवान से प्रार्थना की गई कि पूर्ण बीमारी से विश्व को मुक्ति मिले। शहर में आए दिन लोग खुलेआम शराब का सेवन करते, पर क्या आपने इसकी कल्पना की कि शराबियों के हौसले इतने बुलंद हो जाएं कि कलेक्ट्रेट परिसर में ही बैठकर शराब का सेवन करने लगे? ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्वामी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दिन दहाड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में 2 युवक बियर पीते हुए नजर आए। पुलिस और अधिकारियों से बचकर युवक कलेक्ट्रेट परिसर में शराब पी रहे थे। युवाओं द्वारा शराब पिए जाने पर वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। रिकॉर्डिंग को देखकर दीवार पर बियर रखकर दोनों युवक वहां से भाग खड़े हुए।
हाँ, अभी जो वीडियो की जो क्लिप है वो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है और जैसा कि बताया गया है कि कलेक्ट्रेट का ही मामला है, तो मैं सिविल लाइन्स थानाधिकारी से इसको शेयर करके और इसके बारे में जांच करके और ब्यावर नगर परिषद रिश्वत कांड में फरार चल रहे पार्षद सुरेंद्र कुमार सोनी ने 2.5 महीने बाद एसीबी के समक्ष सरेंडर कर दिया। इस संबंध में पहले भी 2 दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यावर नगर परिषद रिश्वत कांड मामले में फरार चल रहे पार्षद ने एसीबी के सामने सरेंडर कर दिया। पूर्व में एक पार्षद और 2 दलालों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पार्षद सुरेंद्र कुमार सोनी 2.5 महीने से फरार चल रहा था। जोधपुर एसीबी ने ब्यावर नगर परिषद में कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वत कांड के 2 दलालों को गिरफ्तार किया था। 10 जून 2021 को ब्यावर कस्बे में भरत मंगल और सुनील लखारा नाम के व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान पार्षद कुलदीप बोहरा और सुरेंद्र सोनी फरार हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद कुलदीप बोहरा को गिरफ्तार किया गया था। आज सुरेंद्र सोनी पार्षद को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। 2.5 लाख रुपए, पहले 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग थी और सत्यापन कराया तो 2.5 लाख रुपए में इनका सेटलमेंट हुआ था और 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।